हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू LNP नर्चर करियर फाउंडेशन। हमारी लास्ट वीडियो में आपने जो है क्वेश्चन नंबर 1 से एंड क्वेश्चन नंबर 4 के जो है सोल्यूशन देखे होंगे। इस वीडियो में जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 के सोल्यूशन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इन द एडिशन सम शोन A, B एंड C स्टैंड फॉर डिफरेंट डिजिट्स, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट A, B, C। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको गिवन है ABC, ACC प्लस ABC और इनका जो सम है वो 479 गिवन है। तो हमको जो है वो ABC का जो है वो प्रोडक्ट बताना है, डिजिट्स का प्रोडक्ट क्या आएगा। नेक्स्ट सोल्यूशन में अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमको जो है वो 9 गिवन है। दैट मीन्स CCC, दैट मीन्स अगर हम C प्लस C इक्वल टू 9 इक्वेशन बनाएं तो 3C इक्वल टू 9 आएगा। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो C की वैल्यू जो है या C जो डिजिट जो है वो 3 आएगी। नेक्स्ट हम आगे देखें तो अब यहाँ पे हमको B कैलकुलेट करना है। तो B के लिए अगर हम क्वेश्चन में जाएं तो हमको पता है B प्लस C प्लस B जो है वो उनका जो सम है वो 7 बनना चाहिए। तो केस 1 हमने यहाँ पे लिया है कि B प्लस C प्लस B 7 है। तो दैट मीन्स C तो हमने जो है वो 3 वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, तो C हमने यहाँ पुट कर दिया 3। तो 2B इक्वल टू 4 तो B इक्वल टू 2 आया। अब हम B इक्वल टू 2 के साथ अगर आगे बढ़ें तो दैट मीन्स A प्लस 4 A जो है वो हमारा कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि एक कैरी आना कंपलसरी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, केस 2 बनाया कि B प्लस C प्लस B जो है वो आना चाहिए 17, ताकि 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाए। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो 2B प्लस 3 जो है वो 17 है, तो 2B की वैल्यू 14, दैट मीन्स B इक्वल टू 7। अब जब हमारा B 7 सेटिस्फाई कर रहा है तो A प्लस 1 जो हमने कैरी लिया है और इक्वल टू किसके होगा, ये 4 के, दैट मीन्स यहाँ से A कितना आएगा 1। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ABC जो है A हमारा 1 है, B हमारा 7 है और C हमारा 3 है। तो दैट मीन्स हमारा आंसर जो है वो यहाँ पे बनेगा 21। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 देखें। देयर आर 3 पॉजिटिव नंबर्स A, B एंड C। द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सम ऑफ द अदर 2 इज 1:3 एंड द रेशियो ऑफ द थर्ड टू द सम ऑफ द अदर 2 इज 5:7। फाइंड द रेशियो ऑफ द सेकेंड टू द सम ऑफ द अदर 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने यहाँ पे जो है ABC 3 पॉजिटिव नंबर्स लिए एंड दैट मीन्स जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो यहाँ से आएगी कि A upon B plus C according to question, the ratio of the first to the sum of the other 2. नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो 3A इक्वल टू B प्लस C, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट हम देखें द रेशियो ऑफ द थर्ड टू द सम ऑफ द अदर 2। तो रेशियो ऑफ द थर्ड टू द सम ऑफ द अदर 2 5/7 गिवन है, जो कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो 7C इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ A प्लस बी, दैट मीन 7C इक्वल टू 5A प्लस 5B, ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब नेक्स्ट सोल्यूशन के लिए ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ C इक्वल टू 3A माइनस B इन इक्वेशन 2, ये वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है कि C इक्वल टू 3A माइनस B। C इक्वल टू 3A माइनस B जो है हम इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, जो कि इक्वेशन 2 हमारी ये है। तो 7 की जगह 7 है, C की जगह हमने 3A माइनस B पुट किया, देन इसको सॉल्व किया, दैट मीन्स 4A इक्वल टू 3B। तो A की वैल्यू जो है वो 3B/4 आई यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे A और B में रिलेशन निकाल लिया। नेक्स्ट हम ऑन पुटिंग A इक्वल टू 3B/4 इन इक्वेशन फर्स्ट, 3A इक्वल टू B प्लस C, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। 3 की जगह 3A, A जो है वो 3B/4 के इक्वल है, इक्वल टू B प्लस C। इसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो C इक्वल टू 5B/4 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमने B और C में रिलेशन निकाल लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको B अपॉन A प्लस C कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे A जो है वो भी हमारे पास B के फॉर्म में है और C जो है वो भी हमारे पास B के फॉर्म में है। तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं B अपॉन 3B/4 प्लस 5B/4। जब हम इसमें एलसीएम लेके सॉल्व करें दैट मीन्स 4B/8B आएगा, जो कि 1/2 के इक्वल है। दैट मीन्स हमारा फाइनल आंसर 1/2 है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है, फाइंड ऑल 5 डिजिट नंबर्स ऑफ द फॉर्म 3, 4A, 5B वेयर A, B आर डिजिट्स सच दैट दे आर डिविजिबल बाय 36। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दैट मीन्स अगर हम देखें तो इफ़ 3, 4A, 5B इज डिविजिबल बाय 36, अगर
कोई नंबर 36 से डिविजिबल है, दैट मीन्स वो 9 और 4 से डिविजिबल होना ही चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम आगे देखें तो अगर ये नंबर जो है डिविजिबल बाय 4 है, दैट मीन्स लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो b मस्ट बी 2 and 6। यानी यहाँ से हमको ये आइडिया लग गया कि b की वैल्यू 2 होगी और b की वैल्यू 6 होगी। अब ये जो नंबर है हमारे पास, अगर ये 9 से डिविजिबल है तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसका सम किया तो 12 + a + b आया, जो कि डिविजिबल होना चाहिए 9 से। अब यहाँ पे हम दो केस ले लेते हैं। केस 1 में जब हमने b = 2 लिया तब हमारे पास a जो है वो 4 आया, और केस 2 में जब हमने b = 6 लिया तो a हमारे पास 0 और 9 आया। दैट आर द 3 नंबर्स इज 34452, 34056 एंड 34956। आई होप ये सोल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, प्रूव दैट n/3 + n² 2 + n³ 6 इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। दैट मीन्स क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए ये एक्सप्रेशन जो है वो नेचुरल नंबर देगा। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इट इज़ गिवन दैट n इज़ ए नेचुरल नंबर। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन क्वेश्चन में गिवन है वो है n/3 + n² 2 + n³ 6। अगर इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। दैट मीन्स n × n + 1 × n + 2 जो है वो डिविजिबल होना चाहिए 6 से। अब जब 6 से डिविजिबल की बात करें तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 6 से डिविजिबल होने का मतलब ये है एक्सप्रेशन जो है वो हमारा डिविजिबल होना चाहिए 2 and 3 से। तो दैट मीन्स एनी नंबर डिवाइडेड बाय 3 लीव्स द रिमाइंडर 0, 1 और 2, ये हम जानते हैं। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं n = 3p, 3p + 1 और 3p + 2 वेयर p इज़ एनी इंटीजर। अब अगर हम n = 3p लें तो क्लियरली विजिबल है कि n जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। अगर हमने n = 3p + 1 लिया है तो दैट मीन्स n + 2 जो है वो 3p + 3 बनेगा। दैट मीन्स 3 कॉमन लेने के बाद p + 1 आएगा। तो यहाँ भी क्लियरली मेंशन है कि n + 2 इज़ डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट अगर हमने n जो है 3p + 2 लिया तो n + 1 जो है वो 3p + 3 बनेगा। 3 कॉमन लेने के बाद p + 1 आएगा। तो यहाँ भी क्लियरली मेंशन है कि n + 1 इज़ डिविजिबल बाय 3। दैट मीन्स हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि n + 1 और n + 2 में जो है ये कोई एक नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट जैसे हमने 3 से डिविजिबल देखा वैसे ही सेम टू सेम हम 2 से डिविजिबल देखते हैं। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द रिमाइंडर ऑब्टेंड्स इज 0 और 1, ये हम जानते हैं। तो n हमारा यहाँ पे जो है वो हमने 2q लिया और 2q + 1 वेयर q इज़ एनी इंटीजर। यहाँ पे हम बोल सकते हैं अगर n = 2q है तो n + 2 जो है वो 2q + 2 बनेगा। दैट मीन्स 2 कॉमन लेने के बाद q + 1 आएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि n + 2 आर डिविजिबल बाई 2। सेम n = अगर हम 2q + 1 लें तो n + 1 जो है हमारा 2q + 2 एंड 2 कॉमन लेने के बाद q + 1 बनेगा। तो यहाँ भी कह सकते हैं कि n + 1 इज़ डिविजिबल बाई 2। देयरफॉर n + 1 n + 2 इज़ डिविजिबल बाई 2। तो हम यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर चुके हैं कि n + 1 और n + 2 जो है वो बोथ 2 and 3 दोनों से डिविजिबल होंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था कि n/3 + n² 2 + n³ 6 इज़ ए नेचुरल नंबर फॉर एनी नेचुरल नंबर n, तो हमने क्लियरली मेंशन कर दिया कि हमारा जो एक्सप्रेशन है n × n + 1 × n + 2 वो 6 से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स ये भी हमारा नेचुरल नंबर ही आएगा। आई होप आपके सारे सॉल्यूशंस और सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। डिफरेंट ओलंपियाड्स की इन्फॉर्मेशन और सॉल्यूशन के लिए आप LNP NCF से कनेक्ट रहिए। थैंक यू।